हो गया क्या? जय भैया। करना है बहुत कुछ अपन को चर्चा। वे तो वैश्रवण राजा संस्कारों को प्राप्त करते करते स्वर्ग में भी पहुंचकर वहां भी जिनेंद्र भगवान की भक्ति अनीचा अनीचा भक्ति की, और वहां से स्वधर्म एक भवावतारी होता है, पता है क्या? मात्र एक भव इन मनुष्य का धारण करता है और सीधे सिद्ध शिला पहुंचता है। हमारा ठिकाना नहीं है विकास भैया। कम से कम जो 7 दिन मिले हैं उस 7 दिनों में इतनी भक्ति कर लो कि बचा हुआ समय हमारा ऐसा हो कि आज तो इंद्रो जो चाहे इंद्र बने हो, आज तो हम इंद्र बने, राजा बने हैं, सब कुछ मात्र चंद दिनों के लिए कृत्रिम बने हैं। वह दिन भी आ जाए, ऐसे विशुद्ध परिणाम माताओं करो कि आज तो हम यहाँ बैठे हैं कृत्रिम इंद्र इंद्रायणी बन के, वह भी दिन आ जाए जब साक्षात इंद्र इंद्रायणी बन के अनीचा भक्ति कर हम भी तीर्थंकर का पंच कल्याणक मना के हम भी तीर्थंकर बन जाए, हम भी भगवान बन जाए। डाल लो संस्कार, फोड़ दो नारियल को नहीं, कर्मों को। तभी फूट पाएंगे जब फूटने का संस्कार डालते रहेंगे। अनादि के अहंकार संस्कार को छोड़कर हमें भगवान की भक्ति के संस्कार भीतर डालना है, तभी हमारा कल्याण हो पाएगा, अन्यथा होने वाला नहीं है। जाओ, घर नहीं जाने, घर नहीं जाने तो आपको नहीं जाने, पीछे वाले को तो जाने। घर जाओ सुनील सिंह, नहीं जाने घर। पुनः करेंगे दोपहर में समय की चर्चा। हाँ, क्योंकि और भी बहुत कुछ देखने सुनने मिलने वाला है। कितने 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 पुण्यात्मा है सो रही वाले थे लोग भैया, पता नहीं। मढ़ावरा में भी पंच कल्याणक हुआ था, वहाँ तो मात्र 2 निर्ग्रंथ का सानिध्य मिला था, यहाँ तो और 3 निर्ग्रंथ आने वाले हैं। यह आप सबका हो भाग्य। करेंगे और भी चर्चा समय की। डीके जी आ गए, मढ़ावरा में महाराज जी पहुँच गए। महाराज जी आ गए, वहाँ से उनकी अगवानी करके यहाँ पहुँचे हैं। अब दोपहर में पुनः यहाँ लेके आना, फिर 5 परमेष्ठी मिलकर पंच कल्याणक के 5 दिन हम बहुत उत्साह के साथ संपन्न करेंगे पुनः समय पर समय की और भी चर्चा। अभी गर्भ कल्याणक की बात पूरी नहीं हुई, अभी मात्र गर्भ में पहुंचा है। वह देवी या क्या करती है, क्या क्या होता है, सब कुछ समझना है और शाम को देखना भी है। इसलिए समय का ध्यान रखते हुए पुनः समय पर समय की बात करने के लिए समय पे मिलते हैं, क्योंकि राणा समय पे किया गया काम समय को दिलाता है। बोले भगवान महावीर स्वामी की। सिद्धेभ्यः श्रीमत्परम गंभीर स्याद्वा विराञ्जनम् त्रैलोक्यनाथस्य शासनं जिनशासनम् रत्नत्रयं पूर्वभवान्तरेयो व्रतं पवित्रं कृतवान् शेषम् कायेन वाचा मनसा विशुद्ध्या तं मल्लिनाथं प्रणमामि भक्त्या। नमो सिद्धारं नमो छायाणं नमो लोये
अनंत अनंत परम सिद्ध भगवान की 1008 से आदिनाथ भगवान की परम पूज्य आचार्य भगवान कुंद कुंद स्वामी की परम पूज्य आचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज की सनातन जैन धर्म की पंच कल्याणक महामहोत्सव की अंतिम निर्देश। वर्धमान स्वामी के शासन में हम सभी रास्ते और उनकी यह पावन पीयूष देशना हम सभी के लिए परम उपकारी है। अनादिकाल से हमारी आत्मा में जो जन्म जरा और मृत्यु रूपी रोग लगे हैं, उन रोगों का उपशमन करने वाले कोई परम औषधि है तो वह एकमात्र यह जिनवाणी है। भव्यात्मा, चाहे इंसान हो चाहे भगवान हो, भगवान की प्रतिमा हो चाहे कोई घट हो, प्रत्येक स्थान पर संस्कारों की आवश्यकता है। इंसान बनेगा तो संस्कारों से बनेगा, भगवान बनेगा तो संस्कारों से बनेगा। इंसान बनने का प्रयोजन मात्र मनुष्य पर्याय में जन्म लेना नहीं है। मात्र ज्ञान दर्शन को प्राप्त कर 2 हाथ 2 पैर को प्राप्त कर लेना, इसका अर्थ इंसान मनुष्य बनना नहीं है। पर्याय से तो हम मनुष्य बने, पर्याय से तो हम इंसान बने, पर संस्कारों से इंसान हम आज तक नहीं बन पाए। आकार हमारा जरूर इंसान का, मनुष्य का, पुरुष का था, पर फिर भी जिन संस्कारों की आवश्यकता थी वह संस्कार हम नहीं प्राप्त कर। कितनी आवश्यकता थी उन संस्कारों की, वह एक बनने वाला परमात्मा ही पहचान सकता है। एक बार पटका हुआ श्रीफल कभी फूटते देखा? नहीं फूटा। घर में माताओं चटनी बनाते हैं, क्या एक बार उस श्रीफल को पटकने से उसके टुकड़े हो गए? नहीं हुए। 2 बार, 4 बार, 5 बार, 10 बार, 15 बार पटकते हो और फिर जाके कभी 16वीं बार वह श्रीफल फूटता है। तो क्या 15 बार उस श्रीफल को पटका था वह व्यर्थ गया? नहीं गया। मात्र एक समय की पर्याय को देखने वाला व्यक्ति निर्मल पंडित जी यही कहेगा, क्यों 15 बार तो व्यर्थ प्रयास कर रहा था? पर 15 बार का प्रयास व्यर्थ नहीं था, ये उस नारियल पर दिए जाने वाले संस्कार थे फूटने के लिए। जब नारियल फूटने के लिए 15 बार पटकना पड़ा, फिर कर्मों को फोड़ने के लिए हमें कितनी बार अपना माथा परमात्मा के चरणों में पटकना होगा, विचार करना। भावना भा रहे थे कि ऐसी कौन सी वस्तु मुझे प्राप्त हो जिसके द्वारा मैं समाधि को प्राप्त करके उस मरण का भी मरण कर, पंडित मरण को प्राप्त कर सिद्धावस्था को प्राप्त कर। पंडित मरण तभी संभव है जब बाल पंडित या पंडित मरण होगा तो। इसलिए भगवान के चरणों में, प्रभु के चरणों में हम भावना भा रहे थे, हे प्रभु, हे भगवान, इतनी प्रार्थना आपके चरणों में है। हमें इन 7 भूमियों से पार होना है, इसलिए 7 वस्तुओं की आवश्यकता है, वह आपके चरणों में जाते। क्या भगवान देंगे?
भगवान देने वाले नहीं थे, लेना हमें था, देना उन्हें नहीं था। उन 7 बातों को हम समझने का प्रयास कर रहे थे। अभी कह रहे थे जय भैया, या तो भैया जी सबको सब है, पर समय पे कोई याद नहीं आता। दूसरों को समझाने के लिए बहुत कुछ याद है, पर स्वयं को समझाने के लिए कुछ भी याद नहीं। शास्त्रों का हो पठन सत्कार। कल विचार किया था हमने शास्त्राभ्यासो, कितना अभ्यास हमें शास्त्र का होना चाहिए, पर शास्त्र निर्मल जी, शास्त्र रहे शस्त्र ना बने। शस्त्र से घात हो जाए तो मात्र एक पर्याय नष्ट होगी, पर शास्त्र का, आगम का, मतिश्रुत ज्ञान का विपरीत प्रयोग कर रहे हो, विश्वास मानना इस पर्याय में, पुण्य के उदय में तुम भले ही कुछ भी कह लेना, कर लेना, पर आने वाला समय, आने वाले भव तुम्हें बताएंगे क्यों भव भव तक भटकना पड़ा। मारीची को ज्ञान नहीं था, का शास्त्रों का अभ्यास नहीं था, कि जिनेंद्र भगवान के चरण कमल नहीं थे, था सब कुछ, पर अहम में आकर मतिश्रुत ज्ञान का दुरुपयोग किया था। 363 मत को प्राप्त कराने वाला वह जीव भटकते 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 अंतिम समय तक पहुंचना पड़ा। क्यों? मात्र मात्र भीतर का अहंकार धक्का दे रहा था। आवश्यकता अहंकार की नहीं, आवश्यकता संस्कार की है। दोनों कार है, एक अहंकार है और एक संस्कार है। आज तक हमारा जीवन मात्र और मात्र अहंकार के पीछे बिगड़ता रहा। शास्त्रों का अभ्यास था, जिनपत नुति जिनेंद्र भगवान के चरणों में भी नमस्कार करने के लिए कई बार हम पहुंच चुके थे, पर अहंकार नहीं छूटा था। पुराने संस्कार, पुराना लगार याद है क्या? दूध के बर्तन की बात मां, बुंदेलखंड में लगार की बात नहीं पता हो ही नहीं सकता। एक बर्तन की लगार दूसरे सामग्री में लगने से वह सामग्री खराब हो सकती है। फिर पुराने संस्कारों की, विषय कषायों की लगार हमें परमात्मा के चरणों में बैठने नहीं देती। अहंकार के प्रबल प्रबल विषय कषाय के प्रबल जो संस्कार मेरे भीतर बैठे हैं, वे ही मुझे खाते जा रहे हैं, मेरी पर्याय को नष्ट करते जा रहे। नारियल को भी संस्कार देना पड़ा। पाषाण को भी परमात्मा बनाने के लिए एक एक छेनी हथौड़े से, पहले बड़े हथौड़े छेनी से, फिर देखा कभी प्रतिमा बनते? विनोद भाई आप तो गए थे जयपुर, देखा था। एक छोटे छोटे जितनी प्रतिमा बनने के निकट होती है, उतनी उतनी पैनी हथौड़ी और पैनी छेनी चाहिए। जब पाषाण को परमात्मा बनाना था तो संस्कारों की आवश्यकता थी। संतोष पंडित जी, कुंभ महाराज, कुंभ बनने के लिए, परमात्मा बनने के लिए आत्मा में कितने संस्कारों की आवश्यकता है। जीव समझता है कि जन्म के बाद बालक होने पर, बड़े होने पर मैं संस्कार दूं। मां भूल मत करना, गर्भ से ही बालक को संस्कार देने होंगे, तब जाकर उसका जीवन उज्जवल होगा और उसके साथ में आपका भी होगा। नहीं होगा। एक पर्याय के संस्कार कभी भी भगवान नहीं बना सकते। कई भव पारसनाथ जैसे पारसनाथ भगवान को 10 भव लगे। महावीर स्वामी के भवों की तो संख्या ही नहीं है। कितने भव उन्होंने सूकर कुकर कहाँ कहाँ प्राप्त करके एक इंद्रिय से लेकर फिर जाकर तीर्थंकर महावीर पर्याय को प्राप्त। हमारे किसके संस्कार है?
किसके संस्कार है हमारे? हम परमात्मा के चरणों में भी बैठे, पूजा की, भक्ति की, सब कुछ किया, पर करते करते हमारे संस्कार किसके थे? इधर उधर झांकने के थे। कौन कैसे वस्त्र पहन के आया, इंद्रायणियाँ नहीं देखती ना। कौन कैसा मुकुट लगाया है, कौन कैसा द्रव्य चढ़ा रहा है। हमारी भक्ति थाली, बर्तन, वस्त्र यही तक सीमित रही, परमात्मा के चरणों में नमस्कार करने की बात ही नहीं समझ आई। जिन पतनुति, जिनेंद्र भगवान के चरणों में नमस्कार, जिनेंद्र भगवान की भक्ति की बात कह रहे हैं पूज्यपाद स्वामी। वही संस्कार, वही संस्कारों को समझना है। एक भव के संस्कार मल्लीनाथ भगवान को मल्लीनाथ नहीं बना पाए। मल्ली कुमार भी बने थे, कुंभ राजा के घर में जन्म भी लिया था, पर इतनी आसानी से नहीं प्राप्त कर पाए थे ऐसी धन्य पर्याय को। कितना अहोभाग्य है विकास जी कि साक्षात तो हम भगवान के पंच कल्याण करने के लिए स्वर्गों के सौधर्म नहीं बन पाए, पर ऐसे खोटे पंचम काल में भले ही सीमित दिन के लिए हो, भले ही बनावटी हो, भले ही स्थापना निक्षेप से हो, हम परमात्मा के पंच कल्याणक मनाने के लिए सौधर्म और कुंभ बने। एक भाव के संस्कार गर्भ में कभी भी फलीभूत नहीं हुए।